बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने चैप्टर समाप्त किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज उसी में लास्ट टर्म पर भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग उसी चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट चैप्टर मेटल और नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। मेटल और नॉन मेटल्स वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पर। आज इसी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें केमिकल रिएक्शन लिखने और या उसको बैलेंस करने के लिए आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो जो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आता है उसमें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने में क्या देखते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। जितने रिएक्टेंट हो उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। तो जिसमें जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स में जुड़े होते हैं वो सभी कंपाउंड को वन बाय वन रिएक्टेंट में देखते हैं कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने देखते हैं, और एक सीरियल से उसके नंबर को बढ़ाते जाते हैं। पहले 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। तो ऐसे नंबर धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक एक एलिमेंट को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बैलेंस करते हैं वन बाय वन। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से बैलेंस करना देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो रिएक्शन बैलेंस करने को भी आती है। तो इसमें रिएक्शन बैलेंस करने का देखते हैं कैसे बैलेंस होती है। तो इसमें जैसे कि पहली रिएक्शन दी हुई है HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है और क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, ठीक है, होल ट्वाइस प्लस इसमें H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें वन बाय वन सभी को बैलेंस करना है। एक एक एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। तो इस तरफ हाइड्रोजन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये नीचे संख्या लिखी होती है ये तो फार्मूला होता है, तो इससे कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम बैलेंसिंग जो नंबर लिखेंगे वो इस स्थान पर लिखेंगे, है ना। यहाँ पर बैलेंसिंग नंबर लिखते हैं शुरुआत में। ठीक, इसी से बैलेंस होती है रिएक्शन। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं और ये जो संख्या होती है नीचे जो लिखी होती है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों लिखे हैं उसके लिए होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, 2, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और ये 2। तो यहाँ रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ ऊपर 3 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर अगर जो 1 लिखते नहीं 1 से बैलेंस होता नहीं, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख दिया तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये, 2, 2, 4 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट में। और ये एरो लगा दिया, ये हमने प्रोडक्ट लिख दिया नीचे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 2, 4 हो गए और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन देखिए ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, ये 2 लिखा है। ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए, सभी के लिए होता है स्टार्टिंग में। तो नाइट्रोजन इधर तो है नहीं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन। और यहाँ पर भी देखें
ये 2 लिखा हुआ है तो 2 नाइट्रोजन है ये, तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाद जो 2 लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ये 2 लिखा है 2 है। ऑक्सीजन कितना है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ऑक्सीजन के ऊपर 3 लगा हुआ है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितना है 6, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन कितना है 2, तो 6 to 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 8। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, 6 ये हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। अब इसके बाद देखिए कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार देखिए ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब जो एरो लगा हुआ है इस एरो के पहले और बाद में, देखो एरो पहले इसी सीधी लाइन में लिखते हैं, लेकिन हमने इसको नीचे लिख दिया है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा लिख सकते हैं। तो एरो के पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हुई। अब इसी में दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में क्या है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है, और इसमें क्या बन जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, ठीक है ना। दूसरे रिएक्शन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, सोडियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल बना। अब इसमें क्या होगा, देखिए सोडियम और यहाँ पर सोडियम कितना है 1, Na कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 लिख दें, तो सोडियम यहाँ भी 2 हो गया, सोडियम यहाँ भी 2 हो गया, सोडियम बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4, 4 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, और 4 2 6, नीचे देखिए ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये 4 प्रोडक्ट में और एक ये 5 ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो 4 to 6 हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 6 हो गया, और रिएक्टेंट में भी कितने हो गए 6, 4 और ये यहाँ पर 2, 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। अब हाइड्रोजन देखो, एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर भी ये 2 है, ये 2 लिखा हुआ है सभी के साथ है, तो 2 हाइड्रोजन ये 2 ये, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पर भी कितना हो गया 2 2 से 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन बैलेंस करने में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एरो के लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाने चाहिए। अच्छा, इसके बाद तीसरा रिएक्शन देखते हैं। इसमें तीसरे रिएक्शन में क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और क्या बनता है इसमें AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करते हैं, ये दिया हुआ बैलेंस करने। तो अब इसमें देखें 1 by 1 एलिमेंट्स को बैलेंस करें, देखें तो यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, ये Na सोडियम है, ये भी Na सोडियम है, सोडियम बैलेंस है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन 1 है और ये भी क्लोरीन 1 है। Ag किससे होता है सिल्वर,
सिल्वर भी यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अगली जो फोर्थ रिएक्शन है उसको देखते हैं बैलेंस करने के लिए। ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब इसमें बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ पर 1 by 1 बैलेंस करके देखते हैं। बेरियम इधर Ba एक है, देखो ये एरो है, एरो के इस तरफ प्रोडक्ट और इस तरफ रिएक्टेंट, इसमें ऊपर में ऊपर चीज लिख दिया था लेकिन एरो लगा हुआ था। तो बेरियम Ba एक एक है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर कितना है, क्लोरीन 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो क्लोरीन इधर 2 है और क्लोरीन इधर भी 2 हो गए। इसके बाद देखें H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर भी इधर 1 है और ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस प्रकार से भी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन दी जाएगी पेपर में बैलेंस करने के लिए, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनके जो एटम्स होंगे, उनके नंबर सेम होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो। और इसमें ध्यान रखेंगे 1 by 1 एक तरफ से 1 by 1 एटम्स को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम करते चलेंगे 1 by 1, ठीक है ना। एक साथ सभी एलिमेंट बैलेंस नहीं होंगे, 1 by 1 करते चले, देखते चले, जहां पर नंबर डिस्टर्ब हो, नहीं मैच कर रही तो वहां पर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 2 से बैलेंस हो जाता नहीं होता 3 रखें, नहीं बैलेंस होता 4 रखें। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसके पश्चात ये जो रिएक्शन बैलेंस करने की प्रक्रिया है तो इसमें बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस करने के बाद कुछ रिएक्शन ऐसी भी आती हैं जिनमें कि उसको कंपाउंड्स का नेम लैंग्वेज में लिखा होता है और उसमें आपको फार्मूले में लिखना होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएगी तो जो ये प्रोडक्ट बना उसके नाम लिखे हुए हैं। अब फार्मूले आपको अपने आप लिखने हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और आपको रिएक्शन लिखना है। तो जैसे कि इसमें एक रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए क्या होता है Ca और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन किससे कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपको फार्मूला पता है, कार्बन C और डाई मीन्स क्या होता है 2, ऑक्साइड तो ये ऑक्सीजन कितने 2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और डाइऑक्साइड हो गया CO2। अब इसी के बाद इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca और कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना CO3, ये कुछ फार्मूले याद रखने होंगे। तो कार्बोनेट होता है CO3, तो ये CO3 लिख दिया, ये याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O। तो इस तरह लैंग्वेज में रिएक्शन लिखा हुआ है उसको आपको फार्मूले में लिखना है। तो यहाँ पर देखें पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड OH होता है और जो यहाँ पर फार्मूले बनते हैं वो उसकी वैलेंसी के बेस से बनते हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितनी होती है 2। तो यहाँ पर कैल्शियम
की वैलेंसी 2 है और OH की वैलेंसी 1 होती है। तो वैलेंसी का क्या होता है, एक दूसरे से क्रॉस होता है। इसकी वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर होती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की 2 है तो OH के ऊपर क्या कर देंगे, होल ट्वाइस है, CaOH का होल ट्वाइस। OH की 1 होती तो 1 लिखते नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। CO2 तो वैसे लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है और कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 हो गई, दोनों की वैलेंसी बराबर है 2 2। तो कैल्शियम, ठीक है ना। तो जब वैलेंसी बराबर है तो नहीं लिखते, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है। और ये यहाँ पर H2 वाटर मॉलिक्यूल तो बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शन ऐसे भी आते हैं जिनमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको आपको फार्मूले में लिखना है। तो ये रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और उसके पश्चात बैलेंस करने के बाद उसमें जैसे लैंग्वेज में लिखने को आता है तो रिएक्शन को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, आज हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।